एक ही हो सकता है। इसलिए भगत सिंह तो एक ही था, एक ही पैदा हुआ था और एक ही रहेगा। हम लोग तो भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगत सिंह से हम बहुत प्रभावित है। उनको पढ़ा है, उनको समझा है। जिस व्यक्ति ने 23 साल की उम्र में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के देश की आज़ादी के लिए, युवाओं के लिए जो किया, उसका अपन शब्दों में बयान कर नहीं सकते। और आज देश के लिए सबसे बड़ा पर्व है। पर्व इसलिए कहूँगा क्योंकि आज आज़ादी के महानायक शहीद आजम भगत सिंह की जयंती, आज उनका जन्मदिवस है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, शहीद स्मारक पर, यह स्थान शहीदों की याद में, तो जो स्मारक आप देख रहे हो पीछे, वो बनाया गया है। और हर साल हम भगत सिंह की जयंती को मनाते हैं, लेकिन इस बार सहयोग और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि डिम्पल हत्याकांड प्रकरण, जो सबकी जानकारी में, आपकी जानकारी के अंदर भी है, उस प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार यहाँ पिछले 4 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। तो कल हमने, हमारी टीम ने चर्चा करी भाई, तो आज हमने तय किया कि इसी अवसर पर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अब आज हम भगत सिंह की जयंती मनाएंगे धूमधाम से। देखिए, उद्देश्य था और कोई बाकी मतलब क्या है कि जो हमने जो कहा था ना कि भगत सिंह, ये भगत सिंह, तो देखिए भगत सिंह तो खैर एक ही था और ये दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उनके आदर्शों को फॉलो करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो युवा होते हैं, क्रांतिकारी टाइप के होते हैं, वो भी उनको भगत सिंह कहने में कोई हमें भी जरा संकोच नहीं होगा। दूसरी बात, भगत सिंह की जयंती, ये डिम्पल मीणा जो केस है, हत्याकांड है, उस पर ये काम कर रहे हैं। आंदोलन को शुरू से इन्होंने चलाए रखा है और आज भी आंदोलन है। हालांकि बहुत सारी राजनीति हो रही है, उसके बारे में बात में करेंगे। इन्होंने सोचा कि अब भगत सिंह की जो जयंती है वो यहाँ शहीद स्मारक पर मना ली जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और चूँकि डिम्पल मीणा का भी जिक्र इन्होंने इसके अंदर कर दिया है, पोस्टर भी हमने आपको दिखाया है। तो भगत सिंह की, जो शहीद भगत सिंह है, उनकी जयंती पर डिम्पल मीणा के इंसाफ को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो इंसाफ मिलने में जो तमाम जो अड़चनें आ रही हैं, और कुछ बड़े बड़े संदेश भी आ रहे हैं कि जेल के अंदर से भी कुछ धमकियाँ टाइप की, जैसा कि सुनने में आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आज भगत सिंह जी की जयंती है। मैं उन्हीं का उदाहरण देके आपको बताऊंगा कि जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तब उनके साथ कितनी यातनाएं दी जा रही थी। उन क्रांतिकारियों को देश की कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें, देश के कुछ दलालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अंत में जीत सत्य की होती। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह लड़ते लड़ते शहीद हुए, लेकिन उनकी क्रांति बेकार नहीं हुई, देश आज़ाद हुआ और वो देश के महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। और जीवन भर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक प्रकृति रहेगी, वो याद किए जाते रहेंगे। इसी प्रकार जहाँ डिम्पल की बात आप कर रहे हो, ठीक है, जब आरोपी लोग ताकतवर होते हैं और उसमें सरकार की लिप्तता होती है और पीड़ित परिवार गरीब होता है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, सामने आरोपी ताकतवर हो, राजनीतिक रसूख रखता हो और पीड़ित परिवार गरीब हो, तो न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम संघर्ष कर रहे हैं, शुरू से कहते हैं कि अंतिम सांस तक लड़े। हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, हमारे संघर्ष पे विश्वास है, हमारी ईमानदारी पे हमें गर्व है, हमारी टीम पे विश्वास है। और इस लड़ाई के अंदर जो निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, जीत सत्य की होगी, समय लग सकता है। देखिए, संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, जीत सत्य की होगी और समय लग सकता है, कोई दोहरा नहीं है। समय भी हमारा और इंसाफ मांगने वाले भी ये हमारे। सरकार की संलिप्तता और जब रसूखदार लोग होते हैं, आरोपी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आज इनका परिचलन बन गया है, आम बात है। लेकिन डिम्पल की जो क्रांति है, एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगी और क्रांति धीरे धीरे इस कदर हावी प्रशासन के ऊपर
मान के चलिए कि हावी होती जा रही है और प्रशासन में राज धर्म निभाने वाले जो मीणा समाज के जो नेता हैं बाकी उनकी अब जो सत्ता है वो उखड़ने लगी है, सांसें हिल चुकी हैं। और यही कारण है कि आज जो मैसेज आ रहे हैं लगातार कि धरना खत्म करो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सवाल बहुत बड़े गहरे हैं। सवाल भजन लाल सरकार पर सीधा खड़े हैं। सवाल उन लोगों पर खड़े हैं जो सिर्फ धर्मों की राजनीति करते हैं। सवाल उन जो हमारे प्रधान सेवक जो राजा साहब हैं उनके ऊपर भी खड़े हैं, जो तमाम तरह की बड़ी बातें और विश्व गुरु बनाने की बड़ी बातें हाँकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक छोटी सी मासूम मूल बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे तो फिर भारत विश्वगुरु कैसे बन पाएगा, ये बनाने वाले जाने या उनके जो अंध भगत हैं वो भी जाने। इतना ज़रूर है कि डिम्पल की क्रांति अब राजस्थान में बहुत ही लार्ज स्केल पर फैलती जा रही है। बहुत सारे अंधभक्त लोग हैं, उनके पेटों में दर्द हो रहा है, खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र।